प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 8 मार्च दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता उसका 103 उसका 13 पद। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रियो, अगर हम प्रभु के अलौकिक चंगाई और स्वास्थ्य को चाहते हैं तो हम ये चाहिए कि हम अपने दिलों को खोल के उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना जो हमें संभालता है, प्रार्थना जो हमें बचाता है, प्रार्थना हमें जो चंगाई से भरपूर करता है। इसलिए भजन 103 के 13 वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। उसकी करुणा असीम है, वो अपने बच्चों की पुकार को सुनता है। हम बाइबल में कई ऐसी घटनाओं को देखते और पढ़ते हैं जिसमें परमेश्वर के लोगों ने उसे पुकारा और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हिजकिय्याह के विषय में पढ़ते हैं किस प्रकार से वह गंभीर बीमारी से मरने वाला था। आमोस का पुत्र भविष्यवक्ता यशायाह उनके पास आते और वो कहते हैं कि यशायाह 38 उसके पहले पद में कि आए और उन्होंने कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं पर मर जाएगा। यह सुनकर हिजकिय्याह अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख चलाता आया हूँ और तेरी दृष्टि में उचित था वही किया हूँ। और ये प्रार्थना हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने रो रो के करने लगे और जब ऐसी प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया और उसने यशायाह के द्वारा ये वचन कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रियो, उसकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ी। आप ये सोचिए कि अगर हिजकिय्याह ने प्रार्थना नहीं किया होता तो क्या वह आगे के 15 वर्ष देख पाता, लेकिन इसकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल उसके जीवनों में देखने को मिला। इसी प्रकार से देखते हैं कि मूसा की बहन भी कोढ़ से पीड़ित थी। गिनती उसके 12 अध्याय के 13 पद में, और मूसा ने दुहाई दी कि हे परमेश्वर उस पर कृपा करके उसे चंगा कर, और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। अबीमेलेक के विषय में पढ़ते हैं किस प्रकार से अब्राहम के समय में उसने पाप किया और परमेश्वर ने उसके घराने के सबके गर्भ को बंद कर रखा था। अबीमेलेक ने अब्राहम से विनती की कि कृपया परमेश्वर से प्रार्थना कर और मुझे इन सब चीज़ों से छुड़ा। अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए दुआ किया और परमेश्वर ने उसके घराने के सारे गर्भ को खोला। उत्पत्ति 20:17 से 18 पद में इस चीज को पढ़ सकते हैं। और इसी बात के लिए दाऊद भी अपने जीवन भर परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करता रहा। भजन 6:2 और 3 में दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है और तू हे यहोवा कब तक। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और प्रभु ने उसे चंगाई दिया। प्रियो, आज भी अगर हम प्रार्थना करते हैं, आज भी हम प्रभु के सन्मुख अपने जीवनों को रखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। इसलिए हर बातों में परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना में अपना जीवन बिताएं, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। आगे के मनन के लिए मत्ती उसका 7 अध्याय 7 और 8 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5, 6 और 7 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 पद से लेके 18 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।